मदन हसन वाली पार्टी थोड़ी बनाई थी, उनके तो ऊपर बैठते थे गांधी परिवार, वो तो यहाँ नीचे बैठे थे जयपुर में। मैं तो दिल्ली के अंदर बैठता हूँ। नाथुराम जी ने नहीं बनाई पार्टी, बदली थी, 40 पार्टी बदली नाथुराम जी ने, एक दिन में 3 पार्टी बदले। मैंने कभी पार्टी बदली नहीं, बदलते ही नहीं बना ली। तो ये नहीं कहते तू उधर घुस गया और मैंने समझौता नहीं किया। जिसको मंत्री बनाया बोर्ड दिया आपने, वो व्यक्ति कभी कमरे में बैठ के नहीं कहता कि जाट समाज ने वोट दिया। वो एक ही बात कहता है कि जाट समाज के वोट तो बद्री जी को गए, बद्री जी गए तो बद्री जी का आए तो नहीं वोट 60,000, तो 16,000 रुपये अटक गए थे, 5-7 हजार तो कुमारों के वोट के होंगे, है कि नहीं है? जाटों को 10,000 जोड़ लो। तो जो लेके मुकर जाए उसका दोबारा ऐसा इलाज करना है जो नजदीक में है। मुझे तो अचंभा आता है उन लोगों का जो कहते हैं कि हमारे पिताजी को 100 किलो जेल में डाल दिया। अच्छा 100 किलो तो जेल में डाल दिया, उनके बेटे के आगे ठुमके क्यों लगा रही हो आप? वो तो मेरा धर्म है, कांग्रेस पार्टी डीजे के आगे ठुम ठुम ठुम। तो भाई ऐसा ही है, यहाँ अपने लोग ऐसे हैं कि रील बनाओ, बयानबाजी करो, बैठो ना ओशन में, धरना क्यों नहीं दे रहे हो? किसानों को ट्रांसफर में उतार रहे हैं, तकलीफ में लोग, बैंक वाले कुर्की कर रहे हैं, ढोल बजा के कर रहे हैं। आओ, किसान पुकार रहे हैं, समाज पुकार रहा, आओ सड़कों पे, तुम वीर हो, संघर्ष करो। रील मत बनाओ। रील बनाने वाले नेता के पास पहुंचे तो उसने कहा कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानता। नहीं मिलता है भैया, कौन मिलता है? ताकत क्या होती है? उचित लोग। भाई अपन सोचे 4 बार मेरे साथ कोई फोटो खिंचा ले, 5 बार मैं खुद ही करूँ पूरा तेरा बार बार फोटो चल। तो ये सारे नेता, बड़े नेता फोटो खिंचाने दौड़े थे, तो मैं फोटो खिंचा रहा हूँ सर। फोटो खिंचाने तो कोई शादी नहीं करता, ये भी सुन लो आप कि बार बार फोटो खिंचाने कोई शादी कर लेगा। कौन कर लेगा शादी? शादी का सिस्टम होता है राज में, कहते थोड़ी आप परिवार होता है, कास्ते, रिश्ते, जाति, सारी चीजें होती है। दिमाग खराब हो गया। अरे कौन से तुम्हें जानता कौन है देश के अंदर? तुम तो लिमिटेड 2-3 जिलों के नेता हो, देश बहुत बड़ा है। कोटपुतली के आगे तो राजस्थान वाले भी नहीं जानते लोग। कोटपुतली क्रॉस करते हरियाणा यूपी हुआ जाते हैं, और भाषा अलग है, शैली अलग है। ये तो मुझे धन्यवाद हो कि बच्चों को लोकसभा दिखा दिखा के लड़के वहां राजस्थान को माहौल तो बनाया दिल्ली के अंदर। लोग मजाक उड़ाते थे राजस्थान का, अरे ना ये तो फंटी नहीं बना पाते। हाँ, हो सकता है कि हमारे समाज कई चाटुकार, कई लोगों के घरों पर जाके जूते, चप्पल, सैंडल, पता नहीं क्या क्या करवाते होंगे, करते होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल उन सब पापों को धोते हुए आपके समाज का सम्मान बढ़ाएगा। और मैं तो जाट उसको मानता हूं जो अपनी जबान का धनी है, कह दिया वो हो गया। और जो दिन में कांग्रेस, रात को बीजेपी, उसमें आरएलपी, वोट कहीं जाना, कहीं कान में कानू मनु कुर, चप्पल, जूता। अरे जाट की तेजा जगह जय मत बोलो आप लोग, तू जो काम करो आप लोग, और चलता रहे होता रहे तो चलता रहेगा भैया। ये प्रत्येक जात ये सोचेगा कि मुझे जात बना दिखाना है, कब मामला होगा? अरे साहब मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मेरे मुकदमा लग गया, मेरा बेटा नौकरी में, मैं अब तक फोटो नहीं खिंचाऊंगा। फिर मैं क्यों खिंचाऊंगा फोटो? बताओ, मेरे को वो लिखा है कि मैं ही समाज के लिए मैं ही उत्थान करूंगा और वो करूंगा। ये सारे लोग समझदार बनके एक ही दिशा के अंदर हमें चलना है, कौम को बचाना है और दुश्मन को पहचानना है। काम करे लो बीजेपी से और वोट डाल तो आरएलपी, काम करे लो कांग्रेस से और वोट डालो आरएलपी को, तब जाके धोखा देंगे पार्टी को जो 70 साल से आपको धोखा दे रही। तेरे की नहीं दे रही धोखा 70 साल से, कब नहीं दिया बताओ मुझे? हर बार धोखा दिया। तो इस बार तैयार हो जाओ नौजवानों, तैयार हो सारे। अब की बार तो 4 साल में और बहुत बढ़िया है, टॉपल घना ही। और लूणी के तो हमारे बुजुर्ग जितने समझदार, मैं उदाहरण देता हूँ राजस्थान में लोग कैसा बूटिया आरएलपी के सागे को नहीं, मैं क्यों कैसे नहीं, लूणी में देख लो, मुझे हजरा हमारे चौधरी सागे बूटिया क्यों सर में सारे बुजुर्ग साथ है। तो ये जो इलाके, अब ये लोग भी समझ गए कि हमें किसी के पीछे भागने से कोई सत्ता नहीं देगा, हमें सत्ता खुद ही प्राप्त करनी होगी। फिर आदेश निकाल देंगे। आईटी केंद्र बने, गांव गांव तेजा जी के मंदिर बना दो, गांव गांव राम सफीर के बना दो, उनका झगड़ा खत्म हुआ। बद्री जी कहेगा कि गांव बना दो इनका, बद्री जी का पुकार बना दो इनका, माड़ी समाज बना दो, जो आए बढ़वा दो उनके सब, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। भाई बार बार आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा और भामाशाह को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा काम अपना आप हो जाएगा। तो कोई करने वाला ही नहीं। बताओ, मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि महाराजा सूरजमल वीर तेजा जी के नाम से कोई ट्रेन ही नहीं, बताओ राजस्थान के अंदर देश में कोई ट्रेन नहीं चली है। इसे आप अंदाज लगा लो।
लोग आपको पसंद नहीं करते, मजबूरी है। वोट मांगने जाओ तो नाम याद आ जाए, बाकी तो लोग देखना ही नहीं चाहते। मेरे भाइयों, तो संगठित रहो, समझदार बनो, और अंतिम लड़ाई कैसे जीते हैं। सेमीफाइनल जीत के जिंदाबाद कर लेते हो तो जीत गए, अरे फाइनल तो आगे है यार, फाइनल तो भूल गए, तो फाइनल में तो हार हो जाती है। तो फाइनल जीतने की लड़ाई की तैयारी करो। 2028 का फाइनल हमें जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस बार सत्ता में हमारी एंट्री जरूरी है, तभी नौजवान हमारे साथ बचेगा, और तभी जो हमारे बुजुर्ग है इनका सपना साकार होगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, अच्छा कार्यक्रम कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, यहाँ एक अलग करंट है, और वो करंट हम सीकर के अंदर भी हमने देखा, बीकानेर के अंदर भी देखा, पूरे राजस्थान में देखा कि राजस्थान का नौजवान इस बार बदलाव चाहता है। जब मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया मेले में गया था रात को, वहां 2 लाख लोग इस बात का संकेत दे रहे थे कि ताकतवर, हम लोग ताकतवर हैं, हमारी ताकत कम नहीं हुई। हिम्मत रखना हनुमान जी, आने वाला समय आपका है कि 400, 500, 800 साल की गुलामी थी, गुलामी की भेड़ों से नौजवान मुक्त करेगा और नया राज राजस्थान देश के अंदर स्थापित करेगा।